तो बेटा, तुम भी मेरे बेटे हो और सनी भी मेरा बेटा है। देखो बेटा, मैं इस घर पे कोई तमाशा नहीं चाहता और बेटा मैं ये भी नहीं चाहता कि तुम इस घर को छोड़कर जाओ। बेटा, ये भी तुम्हारे अपने ही है ना। प्लीज, आप एक पूरा का पूरा परिवार हमारे सामने खड़ा कर दोगे और कहोगे कि ये हमारे अपने हैं, इन्हें अपना लो, सर का ताज बना के इन्हें सर पे बिठा लो, ये नहीं हो पाएगा हमसे। आपका पूरा का पूरा एक दूसरा परिवार है पापा, और ये बात मेरे हलक के नीचे ही नहीं उतर रही। मुझे इस घर से जाना ही होगा, तभी मैं कुछ सोचने समझने के लायक रहूंगा, वरना मेरा सर फट जाएगा। मुझसे नहीं हो पाएगा ये। चलो राधिका। नहीं मुन्ना, रुक जा मुन्ना। माँ, लेकिन मैं मुन्ना, हम नहीं चाहते बेटा कि तुझसे कोई पाप हो। मुन्ना, इस वक्त तेरे पापा को तेरी सबसे ज्यादा जरूरत है। भले ही अभी उनसे नाराज है, लेकिन तेरी नाराजगी अपनी जगह और परिवार के मायने अपनी जगह। किसी के लिए ना सही बेटा, कम से कम हमारे लिए रुक जा। घर से जाएंगे तो ये लोग, लेकिन इनके चक्कर में दिन चला गया तो मुन्ना के पापा कहीं जज्बात में आकर सब कुछ अपने इस नए नवेले बेटे के नाम ना करते हैं। धर्म जी, पापा जी के लिए ना सही, लेकिन कम से कम माँ जी के लिए तो रुक जाइए। माना ये लोग हमारा परिवार नहीं है, लेकिन ताई जी, ताऊ जी, गोलू भैया, कली भाभी, गौरी, ये सब तो हमारे अपने हैं ना। इनके लिए रुक जाइए, इनका ख्याल रखने के लिए प्लीज। रुक रहा हूं मैं, लेकिन एक बात याद रखिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए रुक रहा हूं मां। और आज के बाद आपका और मेरा कोई रिश्ता नहीं। खुश रहो, मुझसे कहीं ज्यादा इस ऑफिस में हक तुम्हारा है। तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, आओ हमारे साथ। पापा, थैंक यू पापा। हम बचपन से आपसे इतना दूर रहे, अब लगता है काश ये बीमारी हमें पहले हो गई होती तो हमें अपने पापा का प्यार पहले ही मिल गया होता। नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते। नहीं पापा, अब हम कुछ दिन और चैन से जी पाएंगे। पापा, हम एक टेंशन से तो मुक्त हो गए कि हमारे जाने के बाद हमारी माँ का कोई ख्याल रखने वाला तो है। मेरी माँ बेसहारा तो नहीं रही।
कुछ नहीं होगा बेटा। राधिका, क्या जरूरत थी तुम्हें दिव्यम को ये बताने की कि तितली ने तुम्हें धक्का दिया है? अरे जब सब कुछ खत्म हो गया था तो फिर ये बात तुम अपने पेट में दबा करके नहीं रख सकती थी? काम का घर में फिर से इतना बड़ा तमाशा खड़ा करवा दिया तुमने। माँ जी, हम भी दिव्यम जी को ये बात बताना नहीं चाहते थे, लेकिन हमें मजबूरी में बताना पड़ा। उनकी जिद के कारण बताना पड़ा। दिव्यम जी हमारी चोट को लेके परेशान हो रहे थे, बार बार सवाल किए जा रहे। रहने दो राधिका, रहने दो तुम। एक तो तुमने तितली वाली बात बता दी और तुमने वो सेब खिलाने वाली बात भी बता दी। जिस बात को इतने सालों से हम अपने कलेजे में दबाए जी रहे थे वो तुमने यूं एक झटके में बता दिया। अरे अगर आज दिव्यम गुस्से में घर छोड़ करके चला जाता तो जिस बच्चे के लिए हम इतना बड़ा पहाड़ अपने सर पर उठाए इतने सालों से जी रहे थे वो तुमने सब बिगाड़ दिया। हमारी बरसों की तपस्या सब बर्बाद कर दी तुमने। और तुम अपने दिमाग में ये गांठ बांध लो राधिका कि मुन्ना कभी भी अपने पापा को छोड़ करके नहीं जा सकता है। अब आगे से इस बात का ख्याल तुम रखना कि मुन्ना के जहन में भी घर छोड़ने वाली बात नहीं आनी चाहिए। जी जी माँ जी, हम आगे से इस बात का ख्याल रखेंगे। ये सब यहाँ रख दो। माँ जी, ये सब लकड़ियाँ और उपले किस लिए? ये मैंने होलिका दहन के लिए मंगवाए हैं। जब घर की लकीर मिटी थी तभी मैंने सोच लिया था कि आने वाले त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाएंगे, लेकिन आजकल जो घर का माहौल चल रहा है, जो हालात हैं, उसको देखते हुए क्या ही कहे। लेकिन सुजाता, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी भी रुकावट आए, हम पूजा पाठ में विघ्न नहीं आने देंगे। इसलिए तुम लोग होलिका दहन की तैयारियां करो। हो सकता है होलिका देवी की कृपा से, उनके आशीर्वाद से सब अच्छा हो जाए। राधिका, दिव्यम इस वक्त बहुत परेशान है। जाओ जाकर के उसका मन बहलाओ, उसे होलिका दहन के बारे में बताओ, और अगर वो मना करे तो उसको मनाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। देखिए मन अति सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।